मार्केट में नेस्ले से लेकर कैडबरी की कंपनी तक कई सारी अलग अलग चॉकलेट्स आती हैं, जिनको आपने जरूर खाया होगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी पहली पसंद होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन चॉकलेट्स को आखिर कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, इन्हें बनाना आसान नहीं होता है। इन्हें बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से इनको गुजारा जाता है। तो चलिए, आज हम आपको फैक्ट्री में कैसे इन चॉकलेट्स को बनाया जाता है ये बताने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस पूरी जानकारी को जानने के लिए। चॉकलेट बनाने में सबसे जरूरी चीज ककाओ बीन्स होते हैं, जिसके लिए ककाओ ट्री को उगाया जाता है। ककाओ के पेड़ को सबसे पहले कम से कम 5300 साल पहले अमेरिका में देखा गया था। इसकी लगभग 20 से भी अधिक प्रजातियां होती है, लेकिन सबसे अधिक थियोब्रोमा ककाओ को ही बागानों में उगाया जाता है। ककाओ मेनली केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाया जाता है। ककाओ चाय और कॉफी से पहले एक पेय के रूप में जाना जाता था, लेकिन भारत के लिए ये एक नई फसल है। ककाओ अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है और ककाओ के लिए उपयुक्त मिट्टी भी अलग अलग ही होती है। ककाओ के पेड़ अन्य फसलों के मुकाबले नमी के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। ककाओ के पौधों को तैयार करने के लिए इसके पेड़ से पके हुए फलियों से बीज को जमा कर लिया जाता है। सामान्यतया बीज को फसल से लेकर 7 दिन के भीतर इनका उपयोग कर लिया जाता है, नहीं तो ये अपना जीवन खो देते हैं। इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त किए गए बीज को नमी वाले कोयले में रखा जाता है और उसके बाद उसे पॉलिथीन की थैली में फिर पैक कर दिया जाता है। सामान्यतया 4 से 6 महीने की आयु के बीच इसके पेड़ को रोपने के लिए फिर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पौधे की ओजस्वता और उपज दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए पौधे को उसकी उपज के आधार पर ही चुनना चाहिए। पौधे की उपज उसके शाखाओं के परिधि और ऊंचाई पर निर्भर करती है। ककाओ को अकेले या मिलीजुली फसल या अंतर फसल के रूप में रोपण कर सकते हैं और इसके पौधे को हर वर्ष छांटने की जरूरत भी होती है। पर्याप्त छाप विकसित करने के लिए इसको 4 से 6 साल तक लग जाते हैं। उत्तर पूर्वी हवा को रोकने के लिए हवा रोधी लगाना भी बहुत जरूरी होता है। नारियल के बागानों में ककाओ को अंतर फसल के रूप में रोपा जा सकता है। सुपारी के बागान में भी ककाओ को अंतर फसल के रूप में रोपा जा सकता है और ये ध्यान रखना चाहिए कि रोपने के समय मानसून हो, लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ इसे कभी भी रोपण नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जैविक खाद देना उचित रहेगा, लेकिन 3 से 5 सालों बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ककाओ के साथ लगे पत्तों के गुण की वजह से होता है। हर साल एक बार 100 ग्राम नाइट्रोजन के आसपास उपयोग करी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इन खादों की मात्रा कम कर दी जाती है। अगर बात करें इसके सिंचाई की, तो बरसात के महीने को हटाकर शुष्क मौसम में सप्ताह में एक बार पौधों को पानी दिया जाता है। पौधों को काट छाट कर भी उसकी उपज में एक खास उपयोगिता रखता है। ककाओ का पौधा अलग अलग तल पर बड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी काट छाट करते रहते हैं और उसकी कमजोर शाखा को काट कर अलग कर देते हैं। ककाओ के पौधों को विकास करते करते 5 से 6 महीने का समय लगता है। फसल को फल के रूप में तोड़ने और बीजों को निकालना भी एक उपयोगी प्रक्रिया है। ककाओ की एक साल में 2 फसलें होती है और वो महीने सितंबर और अप्रैल के होते हैं। फिर भी अगर सिंचाई अच्छी हो तो साल के हर एक महीने में इसकी फसल देखी जा सकती है। इसके फलों को निकालते समय फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए केवल पके हुए फलों को ही चाकू की सहायता से आसानी से निकाल लिया जाता है। फसल के पकने के बाद फसल के काटने का काम हर 15 दिन में एक बार करना चाहिए। खराब हुए बिना पके और रोग से संक्रमित फलों को अलग कर लेना चाहिए, ताकि केवल उन्नति किस्म के ही बीज को जमा किया जा सके। एक बार जब बीज निकाल लिए जाते हैं तो फिर इसको आराम से सुखा लिया जाता है, ताकि इनका भंडारण आसानी से किया जा सके और फिर बीज लंबे समय तक बिना खराब हुए बचे रहे। ककाओ के बीज के ढेर को नियमित रूप से उलटते पुलटते रहना चाहिए, ताकि गर्मी सभी ढेर के सब जगह समान रूप से पहुंच सके और सभी बीज लंबे समय तक बचे रहे। ककाओ की फलियां चॉकलेट बनाने के लिए तब तैयार होती हैं जब उनमें पीला और ऑरेंज कलर आ जाता है। इन बीन्स को खोलकर उनमें से सीड्स निकाल लेते हैं। उसके बाद उन्हें लाइट में फर्मेंट किया जाता है। चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया ककाओ की फलियों को एक मशीन से गुजारने से शुरू होती है। इसके बाद में बीन्स को सावधानी पूर्वक तौला जाता है। इसके बाद इसकी गंदगी को शक्तिशाली वैक्यूम टूल से फिर साफ किया जाता है। उसके बाद चॉकलेट की खुशबू पाने के लिए बीन्स को बड़े रोटेटरी सिलेंडर में फिर रोस्ट किया जाता है। बीन्स की वैरायटी के आधार पर इसे 250 ग्राम फ़ारेनहाइट और इससे भी ज्यादा तापमान पर 30 मिनट से 2 घंटों तक भुना जाता है। जैसे जैसे फलियां पलटती जाती हैं,
उनकी नमी भी कम होती जाती है। उनका रंग गहरे भूरे रंग में बदल जाता है और फिर चॉकलेट का अरोमा भी आने लगता है। उसके बाद ककाओ बीन्स को ठंडा किया जाता है और फिर उनका पतला शेल निकाल लिया जाता है। एक बड़ी सी विनोइंग मशीन में इन बीन्स को डालकर फिर पास किया जाता है। इसके शेल्स क्रैक होते हैं और बीन्स फिर अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में मैकेनिकल छन्नी की एक सीरीज से टूटे हुए टुकड़े को बड़े और छोटे दानों में अलग कर लिया जाता है और पंखे की मदद से पतले और हल्के शेल्स फिर अलग इकट्ठे होते चले जाते हैं। ये छोटे, पतले और हल्के टुकड़ों को 8 से 10 किस्मों में बांट देता है। ये बाद में चॉकलेट की अलग अलग वैरायटीज में स्वाद लाने के काम भी आता है। वे टुकड़े जिनमें 53% कोको बटर होता है, उनको एक रिफाइनिंग मिल से गुजारा जाता है और एक बड़े और हेवी स्टील के ग्राइंडिंग मशीन में पीस कर इनका पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को हाइड्रोलिक दबाव से तैयार किया जाता है और निकालने वाले ककाओ बटर में एक खास सुगंध होने के साथ शुद्ध और वैल्यूएबल फैट भी होता है। ककाओ बटर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चॉकलेट को एक बेहतर स्वरूप देता है। इससे चॉकलेट में एक चमक आ जाती है। इस प्रोसेस में ककाओ बटर या फैट जब पिघलता है ना, तो इस फॉर्म को चॉकलेट लिक्विड कहा जाता है। इस लिक्विड को जब सांसों में डाल दिया जाता है और इनको सेट कर दिया जाता है, तब जो केक बनता है ना, वो मीठा नहीं होता है, वो कड़वा होता है। इसके बाद मिल्क चॉकलेट को दूध, चीनी, ककाओ बटर और अन्य सामग्री मिलाकर बनाया जाता है। अलग अलग ककाओ पेस्ट और अन्य चीजों को मिलाकर एक अच्छा और अल्टीमेट स्वाद फिर तैयार किया जाता है। इसके बाद बने हुए इस चॉकलेट पेस्ट को कोचिंग मशीन से गूंथा जाता है। ये प्रोसेस फ्लेवर को विकसित करता है और कंट्रोल टेम्परेचर में टेक्सचर को बदलता रहता है और ये प्रोसेस फिर कुछ घंटों तक चलता ही रहता है। स्विस और बेल्जियम चॉकलेट्स को 96 घंटों तक प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। वहीं कुछ चॉकलेट्स को कुछ ही घंटों में प्रोसेस कर लिया जाता है। अब बारी आती है चॉकलेट के टैम्परिंग की। ये चॉकलेट को गाढ़ा करता है और उसके सही फ्लो को बरकरार रखता है। इससे चॉकलेट को फाइनल और डेलिकेट कॉम्पोजिशन मिल पाता है, साथ ही सही फ्लेवर भी मिलता है और साथ ही में इसकी स्टोरेज लाइफ भी बढ़ जाती है। इसमें फिर चॉकलेट को धीरे धीरे एक निश्चित ताप पर लाया जाता है। टैम्परिंग चॉकलेट एक ऐसी चीज होती है जिससे कि कोई भी बेकार या चॉकलेट बनाने वाला घर पर आसानी से आजमा सकता है। उसके बाद आता है लिक्विड चॉकलेट को स्टोर करने का। आकार देने के लिए एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में ही चॉकलेट पेस्ट को फिल किया जाता है और फिर आगे प्रोसेसिंग में इसको रीहीट किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि असली चॉकलेट चीनी और ककाओ बीन से प्राप्त होने वाले किस मटेरियल से बनता है। इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट के लिए बस चीनी की ही जरूरत होती है, लेकिन मिल्क चॉकलेट के लिए चीनी और मिल्क पाउडर का भी उपयोग किया जाता है। 100% डार्क चॉकलेट को बिना स्वीटनर के साथ बनाया जाता है और अक्सर ककाओ बीन्स के अलावा इसमें कोई अन्य सामग्री नहीं होती है। कुछ कंपनियां रिफाइनिंग में चॉकलेट को स्मूथ करने के लिए अतिरिक्त ककाओ बटर या फिर थोड़ी मात्रा में प्लांट लेसिथिन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसे चॉकलेट की मात्रा के हिसाब से ही करते हैं। चॉकलेट को पसंद करने वाले लोग दुनिया के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। दुनिया में ऐसे कई से लोग हैं जो कि चॉकलेट का सेवन हर रोज करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चॉकलेट के फ्लेवर्स को पसंद करते हैं। ऐसी कुछ कहानियां हैं जो कि कहती हैं कि चॉकलेट खाना आपके दांतों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ चॉकलेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम मात्रा में खाया जाए तो ये आपके लिए अच्छी हो सकती है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। एक फैक्ट में पता चला है कि चॉकलेट तनाव को दूर करने में मदद करती है। एक शोध में पाया गया है कि चॉकलेट खाने से आंखें तेज होती हैं। 7 जुलाई को पूरे विश्व में चॉकलेट दिवस मनाया जाता है और वहीं 28 अक्टूबर को नेशनल चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। पहला चॉकलेट बार ब्रिटेन में जोसेफ फ्राई और सन्स द्वारा वर्ष 1847 में बनाया गया था। वहीं चॉकलेट बनाने की पहली मशीन 1780 में स्पेन के बार्सिलोना में बनी थी। दुनिया में सबसे बड़ी चॉकलेट बार का वजन 12,000 पाउंड से भी अधिक का था। एक समय में ककाओ बीन्स को करेंसी के रूप में भी उपयोग किया जाता था। खैर, चॉकलेट के बनने से लेकर उससे जुड़ी कई सारी बातें हमने आज आपको इस वीडियो में बता दी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।